नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे अब 27 का चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे हलचल अब बढ़ती नज़र आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले कुशीनगर में एक नेता के यहाँ तमाम ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, जिसके बाद से हलचल उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है कि ब्राह्मण नाराज़ है और जो नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं उनका भी ये कहना है कि अब अगर इस तरीके की जातिगत बैठक होगी, पार्टी में या जातिगत गुटबाजी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल माना जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करें कि इस ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई है इसके क्या मायने उत्तर प्रदेश में है और आगे आने वाली उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 को लेके भी क्या है। अभी कैबिनेट जो का विस्तार होना है उसको लेके क्या बैठक हुई है, तो तमाम मुद्दे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लॉटन निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लॉटन चैनल। हाँ, धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। क्या मायने इस बैठक के और सिर्फ कुछ चुनिंदा एक जाति के विधायकों की बैठक हुई है, एक पार्टी के एक जाति के विधायक? देखिए, ये कुल मिलाकर के जिस तरह का मीडिया के द्वारा, विशेष करके गोदी मीडिया के द्वारा पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु ब्राह्मण समाज को बना दिया गया है कि ब्राह्मण समाज के 50 विधायक एक विधायक के घर पर पहुंचते हैं। उससे पहले हौवा खड़ा किया गया। राजपूत बिरादरी के 50 विधायक जो है एक साथ बैठक की, 40-42 का नाम आया था। अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो 52 विधायक जो है सारे दलों से मिला करके जो है कि भारतीय ब्राह्मण समाज के हैं। 50 विधायक जो है ठाकुर बिरादरी के हैं। फिर इसके बाद आएंगे तो मुस्लिम वर्ग के 34 विधायक हैं और सभी के सभी समाजवादी पार्टी से हैं। फिर इसके बाद आते हैं तो 27 जो विधायक हैं पासी और जाटव चमार जाति के हैं। इसके बाद नंबर आता है कुर्मी बिरादरी के भी 27 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और कुल मिलाकर के 42 विधायक जो है कि कुर्मी बिरादरी के उत्तर प्रदेश में हैं। 19 विधायक जो है कि लोधी बिरादरी के हैं। 22 विधायक यादव समाज के हैं। अब ये जिस तरह से पंकज चौधरी जी का बयान आया कि अगर कोई जाति के विधायकों की मीटिंग इस तरह करता है तो पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा, तो क्या पंकज चौधरी की हैसियत है कि इन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे या इनको बाहर का दरवाजा दिखाएंगे? और कुल मिलाकर के यह ब्राह्मण विधायकों की आगे के लिए चेतावनी दी है। देखिए, वो आगे वो सब आरएसएस का यही फंडा होता है। आरएसएस के इशारे पर ही कभी ठाकुर की मीटिंग, कभी ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग, फिर हो सकता है कुर्मी विधायकों की मीटिंग भी होगी, फिर इसके बाद कोयरी काछी कुशवाहा की भी होगी, लोधी समाज के भी विधायकों की मीटिंग होगी। तो ये इस तरह से जो बौखलाहट है ये केवल न हाथी की दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये जो आरएसएस का फंडा है कि जो पीडीए के साथ तमाम जातियां जो भारतीय जनता पार्टी की खेमनहार बनती रही हैं, वह लोकसभा चुनाव से अपना रुख चेंज की है। वह समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला है उसमें जो है तारतम्य बनाती जा रही हैं। इसलिए ये हौवा खड़ा किया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी के सामने मिर्चका खड़ा किया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और ऐसा झांसा दिया जाएगा मीडिया घुमा फिरा करके कि ब्राह्मण समाज अब जो है भाजपा से कट करके समाजवादी पार्टी के साथ चला जाएगा। तो देखिए, ये भ्रम की स्थिति जो पैदा की जा रही है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी जो है कि अगले बरस में अप्रैल मई में पंचायतों का चुनाव होगा। ये चाहेंगे कि अधिक से अधिक प्रेशर बना करके कि हम अपने समर्थकों को जो है जिला पंचायत का सदस्य बनवा दें, ब्लॉक प्रमुख बनवा दें, जिला पंचायत का अध्यक्ष बनवा दें और मंत्रिमंडल का जो संभावित विस्तार है उसमें जैसे 7 विधायक मंत्री हैं ब्राह्मण समाज के, 8 राजपूत समाज के हैं, तो ये सोचते होंगे कि संख्या बल में कुछ वृद्धि हो जाए। तो ये इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आरएसएस के इशारे पर हौवा खड़ा कराया जा रहा है, यह जो है कि समाजवादी पार्टी के पीडीए को कमजोर करने का परिणाम है। देखिए, जो सच कहा जाए तो पहले चाहे सवर्ण जातियां, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, पहले अपने दल को नहीं ये देखते थे, दल में कांग्रेस या भाजपा को देखते थे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी बसपा से उनकी जाति का प्रत्याशी हो जाता था तो वहाँ अपने जाति के नाम पर जो है वहाँ पर मतदान करते थे। मैं 2004 और 2002 के विधानसभा चुनाव 2007 में मैं मीडिया पैनल की तरफ से मैंने रिपोर्टिंग किया था पूर्वांचल के दलों में कि एक ही टीम जैसे बनी भूमिहार जाति की। पता लगा बलिया सदर में वो नारद राय का प्रचार कर रही है। पता लगा वहीं आए मोहम्मदाबाद में
तो वो अलका राय की भाजपा का प्रचार कर रही हैं, वहीं आए दिलदार नगर में नहीं उन जाति के नेताओं का और संगठन के जो चुनिंदा लोग थे, पता लगा कि जा रहे हैं दिलदार नगर में तो पशुपतिनाथ राय का प्रचार कर रहे हैं जो बसपा के उम्मीदवार थे। पिंडरा में बनारस से खड़े अजय राय थे तो उनका प्रचार कर रहे हैं। जगदीश राय जी जो है कि जफराबाद अब नाम हो गया है, उस समय 2002 में उसका नाम बयालसी था, वहाँ पर जगदीश राय का प्रचार करें। तो ये इस तरह का था कि अधिक से अधिक हमारे जाति के जो है कि विधायक और सांसद बने। लेकिन अगर बाद में देखा जाए 2014 के बाद पूरी तरह से स्थिति बदल गई है। आप देखिए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज को, राजपूत समाज को भर भर करके सम्मान दिया गया। आप देख लीजिए, ब्राह्मण समाज में देखेंगे माता प्रसाद पांडे जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर मनोज पांडे हो, चाहे डॉक्टर शिवाकांत ओझा हो, राजा राम पांडे हो, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हो, इनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। और स्वतंत्र प्रभार में चाहे वो पवन पांडे हो, चाहे अभिषेक मिश्रा हो, चाहे गाजीपुर सदर से जीते हुए विजय मिश्रा हो। लेकिन और राजपूत बिरादरी में भी आप देखेंगे कि आप राजा आनंद सिंह हो, चाहे राजा अरिदमन सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, चाहे ओम प्रकाश सिंह हो, चाहे राजकिशोर सिंह हो, राधे श्याम सिंह हो, पंडित सिंह जी हो, तो इस तरह से राजपूत जाति के भी तमाम लोगों को राजनीतिक सम्मान दिया गया। भूमिहार बिरादरी में नारद राय कैबिनेट का हिस्सा थे, तो रेवती रमन सिंह के पुत्र उज्जवल रमन जो इस समय कांग्रेस से सांसद हैं, तो उनको भी राजनीतिक सम्मान दिया गया था। लेकिन मैंने लोकसभा चुनाव 2014 में बड़ा बारीकी से मैं देखा कि जहाँ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था, विजय मिश्रा हमारे धर्मार्थ विभाग के मंत्री थे, उनके गांव में जो है कि एक वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। रेवती जो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर इतना बड़ा एशिया का पार्क बना। आप उनके छोटे भाई थे तारकेश्वर मिश्रा जी, उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। उनकी बेटी जो है मीना तिवारी को जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन जनेश्वर मिश्रा जी के गाँव में 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सपा प्रत्याशी को मात्र 3 वोट मिला था। तो आखिर ये सब स्थिति क्यों आती है, इसको बड़ा बारीक से समझने की आवश्यकता है। अभी राजीव राय जी जैसे घोसी से सांसद हैं, 22-23 हज़ार वहाँ भूमिहार समाज का वोट बैंक है। लेकिन एक भी भूमिहार का जो गांव कहा जाए, बूथ कहा जाए, राजीव राय जी चुनाव नहीं जीते हैं। सनातन पांडे जी बलिया से सांसद हैं, लेकिन केवल एक ब्राह्मण का बूथ वह जीतने में सफल हुए हैं। वही हाल वीरेंद्र सिंह जी का चंदौली में देखा जाए तो एक भी राजपूत का बूथ नहीं जीते। हमारी पीडीए ने जो है पार्टी का कोई प्रत्याशी है, हम लोग जाति नहीं देखते, बस साइकिल निशान देखना है। अखिलेश यादव जी का जो निर्णय है उसको, जो समर जाति के सांसद समाजवादी पार्टी से जीत के आए हैं उनको उनकी जाति का वोट नहीं मिला है। बिल्कुल है, साफ है, दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लिस्ट मंगा के देख लो ना। तो ये स्थिति इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब मंडल कमीशन बीपी सिंह जी 7 अगस्त 1990 को लागू करके पहली सिफारिश जो बीपी मंडल जी की थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को 27% जो है कार्यपालिका में जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए, उस समय जो है मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के यही भारतीय जनता पार्टी चली। जब 1980 के आसपास में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस समय भी जो है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात आई, लेकिन हिला हवाली करके जो है यह कहा गया यह रिपोर्ट तो 1955 में आई थी, बहुत पुरानी हो गई है, नए सिरे से होना चाहिए। फिर नया जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना वह बीपी मंडल जी के नेतृत्व में बना। तो जो मंडल कमीशन की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ है, RSS है, चाहे हिंदू महासभा हो, या कभी पिछड़ों के हितैषी कैसे हो सकते हैं। आप देखिए कि जब सपा की सरकार थी एक खौआ खड़ा किया गया। 46 जोगी जी तो कहते हैं 46 में 56 यादव SDM बना दिए गए। मैं भूल सुधार करता हूँ, 86 में 56। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2011 के माध्यम से जब मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, PCS की भर्ती का विज्ञापन आया, उसमें 30 पद SDM का था, 30 में 5 यादव जो है कि SDM हुआ। लेकिन जब 14 अगस्त 2013 को जब अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दैनिक जागरण जैसे अखबार ने 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करके, और उसी समय जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी थे अमित शाह, यही रमा देवी पार्क में रैली थी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में एक जाति सत्ता का यादवीकरण हो गया है, एक जाति के लोगों को नौकरियां दे करके अति पिछड़ों की अखबारी की जा रही है, उनका हिस्सा लूटा जा रहा है। और पूर्य प्रसून वाजपेयी ने आज तक पर
दस्तक नाम से 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया। 86 में 56 यादव एसडीएम, 86 में 56 यादव एसडीएम। अभी दैनिक जागरण ने 1 हफ्ता पहले फिर अपने पोर्टल पर 86 में 56 का जो पुराना जिन्न था 12-13 बरस पुराना, उसको ला दिया। हमारी पार्टी ने जो है कानूनी नोटिस जारी किया तो अपने पोर्टल से विलोपित किया। तो ये आरएसएस झूठ की खेती करके जो है हमारे पिछड़ों को, दलितों को गुमराह करने का यह काम करती रही है। और आज की डेट में जो भी वैकेंसी आ रही हो, चाहे वन विभाग की वैकेंसी आई हो, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी विभाग का हो, चाहे अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य की भर्ती का मामला हो, चाहे राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की भर्ती का मामला हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो। अभी आप देखे होंगे कि लेखपाल का भर्ती आया 7,994 पद का, 717 पद ओबीसी का लूट लिया गया। उस पर हो अल्लाह हम लोगों ने मचाया, मीडिया ने उस पर तर्क वितर्क किया, फिर जाकर के जो है कि संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। तब फिर गलती हो गई कि स्वास्थ्य विभाग के तहत पाँच चिकित्सा शिक्षा अधिकारी का, चिकित्सा अधिकारी का, वो तमाम दंत चिकित्सक के और पशु चिकित्सा अधिकारी के जो विज्ञापन आए, सारे विज्ञापनों में ओबीसी एससी एसटी की हकमारी की गई। और पशु चिकित्सा विभाग की जो भर्ती आई 404 पदों में ओबीसी को 0 सन्नाटा कर दिया गया। अभी 3 दिन पहले विज्ञापन आया है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का, जो प्रवर्तक सिपाही का आया है, इसमें भी ओबीसी की हकमारी की गई, एसटी की हकमारी की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ओबीसी एससी एसटी की हकमारी कर रही है। और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से विधानसभा में समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो ये हिस्सा है, खुलेआम ओबीसी एससी एसटी का हिस्सा लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोटा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी एससी एसटी के जो नेता हैं ये चुप्पी साधे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ठीक उसी तरह ये मोहरा है। वजह क्या है? ये निज स्वार्थ में जो है इनका जमीर मर चुका है। और इनके समाज के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत ओबीसी एससी एसटी को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला है, उसकी खुली लूट हो रही है। और चाहे पंकज चौधरी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे नरेंद्र कश्यप हो, चाहे बाबूराव निषाद हो, चाहे साक्षी महाराज हो, मुकेश राजपूत हो, निरंजन ज्योति हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे राकेश सचान हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हो, ये सारे नेता जो है देख रहे हैं कि हमारे समाज का, हमारे वर्ग का हिस्सा को लूटा जा रहा है, लेकिन उनकी जुबान नहीं खुल रही है। तो ये समाज बेवकूफ़ नहीं है। अब जो है चाहे निषाद समाज का नेता, चाहे वो कुर्मी समाज का नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। मोहन यादव की क्या हाल हुई? मोहन यादव तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी औकात क्या है? उन्होंने 14% जो वहाँ आरक्षण था 27% देने का निर्णय लिए। सारी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वाले, हिंदू महासभा वाले। सवाल ये है कि जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु में लाने की कोशिश की गई और ब्राह्मण समाज के विधायकों ने बैठक एक करी है, क्या उसी तरीके से तमाम, क्योंकि पिछड़ी जाति के विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या वो अब वो दबाव बनाने के लिए एक साथ बैठक कर सकते हैं क्या? देखिए, पहली बात मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो है 90 विधायक हैं ओबीसी जातियों के, और 67 विधायक जो हैं एससी और एसटी के हैं। केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, लक्ष्मी नारायण सिंह हो, इनकी औकात है कि ओबीसी के विधायकों की जो 90 की संख्या है, क्या उनकी बैठक करा लेंगे? ये ब्रिजलाल जो हैं, जो पूर्व डीआईजी हैं, वो समाजवादी पार्टी के पर बोलने के लिए तो बड़ी उनकी जुबान लंबी लंबी चलती है। ब्रिजलाल हो, चाहे लाल जी निर्मल हमारे ही पार्टी में थे, आज भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, एक आयोग का उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो क्या लाल जी निर्मल की औकात है यार ब्रिजलाल की औकात है कि उनके समाज की जो हकमारी की जा रही है, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली का गला घोटा जा रहा है, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। ये केवल सिर्फ मोहरा और मुखौटा बन करके अपने समाज को जो है लुटवाने का, पिटवाने का, अधिकार वंचित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए की ताकत से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पटकनी देने का काम किया, ये लाख जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक, चाहे राजपूत विधायकों की बैठक का ये हवा खड़ा करें, समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूला के तहत 2027 के चुनाव में जो है
भाजपा को सत्ता से बेदखल करके अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का पूरा मन बना चुका है। मैं तो कई दर्जनों जनपदों का दौरा भी किया। सारे लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, जोगी के सत्ता की विदाई चाह रहे हैं। ठीक है, तो पीडीए के नारे के बाद 2024 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और जब ये तय हो गया कि बिना ब्राह्मण समाज के वोट के, बिना ठाकुर राजपूत समाज के वोट के समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उसके बाद ये एक बार फिर से ब्राह्मण समाज को और सब को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में लाने के लिए चर्चा और ये मीटिंग की गई। उसके बाद तमाम मीडिया में चर्चा की बागी हो गए हैं, या जिस तरीके की भी चर्चा ब्राह्मण समाज के लिए की गई। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।